हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है इस दिन को। तो सभी मेरे गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए। और टॉपिक है आपका, जिस तरीके से हम लोग लिमिट निकालते थे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। क्लास 12th में भी देखे थे और हम लोग पार्ट 2 में भी देखे थे। उसी तरीके से यहाँ भी आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अर्थात डबल लिमिट एग्जिस्ट आपको नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं क्या, नॉन एग्जिस्टेंस। और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए डबल लिमिट। ठीक है, डबल लिमिट यानी डबल लिमिट जो है ना एग्जिस्ट कब नहीं करता है, और इस पे हम बात करेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट। ठीक है, और देखो, इसको समझने के लिए हम लोग कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। बस एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और क्वेश्चन के थ्रू से मैं आपको बता दूंगा या मैं आपको समझा दूंगा कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता है। ठीक है, जहाँ नहीं करेगा उसको हम कहेंगे क्या, कि डबल लिमिट एग्जिस्ट आपका नहीं किया है। ठीक है, तो देखो कैसे आप करोगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम बताते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को करना है। देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहता है कि सो डैट लिमिट x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, और दिया गया है आपको क्या है भाई, तो यहाँ से दिया गया है x माइनस का y बटा में x प्लस का y, और कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट या डजंट एग्जिस्ट, यह आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। ठीक है, यानी देखो, यह एक डबल लिमिट ही आपको दिया गया और कहता है क्या कि यह डबल लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और जैसे अगर नहीं करेगा तो वही तो बात हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट की ही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या करना है कि यहाँ से तुम मान लेना, क्या लेटे, मान क्या लेना, यहाँ से दिया गया है एफ ऑफ एक्स का वाई का वैल्यू क्या दिया है, एक्स माइनस का वाई दिया है, और यहाँ से एक्स प्लस का वाई दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेके चलो। फिर यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू रखे हैं उसको मान लो, क्या लिखो, एक्स माइनस का वाई बट्टा में एक्स प्लस का वाई हम लेके चले हैं। ठीक है भाई, चलो लेके चले। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या डबल वेरिएबल है या डबल लिमिट है तो इसको सिंगल लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, और वाई इक्वल टू एम एक्स हम पुट करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिमिट है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ से एक्स माइनस का एम एक्स और बट्टा में वन नहीं बल्कि एक्स प्लस का एम एक्स लिख सकते हैं ना भाई। जहाँ जहाँ वाई था उसके जगह पे हम लोग एम एक्स कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स था वह एक्स ही रहेगा, और यहाँ एक्स टेंस टू जीरो इसलिए किए हैं ताकि यहाँ वाई वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्स टेंस टू जीरो ही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर आप यहाँ से देखो क्या करोगे, और लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, यहाँ से तुम क्या करो, दोनों में एक्स कॉमन है, बाहर निकालो। ठीक है, क्या लिखो, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में एक्स बाहर निकालो तो वन माइनस का एम हो जाता है, और नीचे में एक्स को बाहर निकालो तो वन प्लस का एम हो जाता है ना। अब जैसे तुम बाहर यहाँ से निकालोगे तो यार एक्स एक्स कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ से लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ वन माइनस का एम बट्टा में वन प्लस का एम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे तो यहाँ एक्स टेंस टू तुम जीरो रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ तो कहीं एक्स है नहीं, तो यह तो जीरो होगा नहीं, अर्थात यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस का एम और बट्टा में वन प्लस का एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आपको मिला वह लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का आपको वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो वैल्यू आपको मिला है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा। जैसे जैसे एम का वैल्यू आप चेंज करोगे ना, तो वैसे वैसे इसका भी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वह यूनिक तो नहीं रहेगा, एक तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे क्या, कि यह इसका जो है ना डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब लिखोगे यहाँ के, यहाँ से क्या, विच इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एम, यानी एम के जो है ना अलग अलग वैल्यू के लिए, या एम के वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या करता है, वह डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि आपको एम का वैल्यू अगर दो रखिए तो कुछ और आएगा, चार रखिए कुछ और आएगा, तो वह क्या आएगा, सबका अलग अलग आएगा। इसलिए हम कहेंगे क्या, कि यह जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब नीचे से लिखोगे यहाँ से
हैंस इट इज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका क्या किया है, एग्जिस्ट नहीं किया है, यही बात को आपको लिख देना है, ठीक है। और यही बात तो आपको कह रहा था कि यह क्या है आपका डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए था, यानी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए था। यानी ओवरऑल आप यही सीखे क्या कि जहाँ भी अगर एम वाला टर्म बच जाएगा ना तो इसका मतलब हुआ क्या, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आप बात समझिए कि जहाँ भी अगर एम वाला टर्म बचेगा, ठीक है, तो वह क्या होगा, हमेशा वह डज नॉट एग्जिस्ट ही कहलाएगा या डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक्सरसाइज 12A का आप लोग आज के क्लास में सॉल्यूशन कर लीजिएगा, एक बार और उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो कल से हम आते हैं तो फिर आपको रिपीटेड लिमिट क्या होता है उसको बताएंगे। उसके बाद उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करके हम 10 लेक्चर आपको एज ए डेमो लेक्चर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका लेक्चर आएगा वो वाली एप्लीकेशन पे आएगा। जो बच्चे पेड बैच में ज्वाइन किए हैं वही सारे बच्चे देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सेशन 2022 से 25 सेशन में का पार्ट थर्ड का प्रिपरेशन करना, तो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस बैच को आप परचेज कर लीजिए। उस बैच को परचेज करके आप ज्वाइन कर लीजिए और मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आपका डेली लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहाँ से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।